हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IKS एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के अपडेट में हम बात करेंगे BPS यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पे वैकेंसी निकल के आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है, आपका ऑडिटर की वैकेंसी निकाली गई है बिहार पंचायत ऑडिट सर्विस में, जिसका कि अपडेटमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं 67/2020 यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें आप इंपोर्टेंट नोटिस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपडेटमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर द अप्लाइंग ऑनलाइन यहाँ पे डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके इंपोर्टेंट नोटिस पे चलते हैं, वहां से आपको डेट के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद अटैचमेंट पे आपको चलेंगे, वहां से एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको बताएंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके आवश्यक सूचना यानी नोटिस पे हम आ चुके हैं। 67/2020 यहाँ पे निकाला गया है, जिसमें कि 373 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 21 अक्टूबर 2020 से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 नवंबर 2020 इसका लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है। अब इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहां से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं, जो कि 373 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसमें से 126 वैकेंसी महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित किया गया है। अब यहाँ पे बाकी डिटेल चेक कर सकते हैं। वेतनमान लेवल 5 के रहने वाले। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अगर आपने वाणिज्य में या फिर अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अगर आपने की हुई है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपने MBA किया हुआ है या फिर CA किया हुआ है या फिर ICAA किया हुआ है और CS किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि जो भी आपकी डिग्री होनी चाहिए योग्यता से रिलेटेड, तो 18 नवंबर 2020 से पहले वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो 1 अगस्त 2020 के अकॉर्डिंग आपकी उम्र काउंट यहाँ पे की जाएगी। न्यूनतम आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 37 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल के मेल कैंडिडेट हैं। तो अगर आप OBC कैंडिडेट हैं यानी पिछड़ा वर्ग हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला हैं एवं अनारक्षित महिला यानी जनरल कैंडिडेट की महिलाएं हैं, तो आपको 40 वर्ष एज लिमिट यहाँ पे मिल जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। बाकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल दी गई है। अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे सारा चीज दिया गया है। तो आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका यहाँ पे चयन प्रक्रिया किस तरह से रहने वाला है। तो चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपके प्रारंभिक परीक्षा होगा, प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा, उसके बाद आपका इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसमें कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति को होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का एग्जाम आपका होगा, जिसमें कि 150 टोटल अंक रहेंगे। 150 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके क्लियर करने के बाद आपका जो है सफल अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें से 2 अनिवार्य विषय क्रमशः सामान्य हिंदी 100 अंकों का होगा और सामान्य अध्ययन 2 पत्र यहाँ पे रहेंगे। प्रत्येक पत्र जो है 300 अंकों के होंगे। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चुनना होगा। एक विषय का चयन करना है। प्रत्येक वैकल्पिक विषय का एक पत्र ही होगा, जो कि 300 अंकों का यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे उसके बारे में दिया गया है। तो अनिवार्य विषय जो रिटन एग्जामिनेशन का आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामान्य हिंदी 3 घंटे होंगे, जो कि 100 अंकों का होगा। सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 3 घंटे का 300 अंकों का। सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 3 घंटे का और 300 अंकों का यहाँ पे होने वाला है। वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको इसमें से कोई एक रखना होगा। आपको 3 घंटे का एग्जाम होगा, 300 अंकों का पेपर यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे जो सिलेबस आपका रहेगा, तो प्रीलिम्स एग्जाम हो गया या फिर अंकित जितने भी ऊपर वैकल्पिक विषय हैं, सभी का पाठ्यक्रम वही रहने वाला है, जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इंटरव्यू आपका होगा 120 अंकों का कंडक्ट यहाँ पे करवाया जाएगा। अब बात करते हैं कि जब आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा तो 100 अंक का जो हिंदी का पेपर होने वाला है, उसमें केवल 30 मार्क्स आपको लाने हैं, क्योंकि यह क्वालिफाइंग पेपर है। इसका अंक नहीं जुड़ेगा आपके मेरिट लिस्ट में। उसके बाद जो भी मेरिट लिस्ट में बाकी विषय हैं, वो सारे के सारे विषय में आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं तो 36.5% मार्क्स लाने होंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको 34% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग लोगों को यहाँ पे 32% मार्क्स गेन करने होंगे। उसके अलावा जो भी आपका कट ऑफ यहाँ पे होगा वो निर्धारित यहाँ पे किया जाएगा। बाकी लिखित परीक्षा में सम्मिलित जितने भी उम्मीदवार हैं, उसके आधार पे जो भी प्राप्तांक होंगे उनके आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद आपको 120 अंकों के इंटरव्यू के लिए यहाँ पे कॉल किया जाएगा। तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो आपका रिटन यानी कि मेंस एग्जामिनेशंस और इंटरव्यू के आधार पे ही किया जाएगा।
बाकी आप डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आरक्षण की बात करें तो अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे आरक्षण मिल जाता है। तो आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको ओरिजिनल कॉपी यहाँ पे लेकर के जाना होगा। मार्कशीट या जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ से लिस्ट चेक कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स का। तो आप यहाँ पे जो भी लिस्ट दिया गया है वो सारे लिस्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। शुल्क की बात करते हैं एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं 600 रुपये एप्लीकेशन फी रखे गए हैं, जो कि सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए है। केवल बिहार राज्य के अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं तो 150 रुपये लगेंगे आपको। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित या फिर अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार हैं तो आपको 150 रुपये देने होंगे, और दिव्यांग अभ्यर्थी को 150 रुपये यहाँ पे रखे गए हैं। बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं यानी अदर स्टेट वाले को 600 रुपये यहाँ पे देने होंगे। बाकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप फी का भुगतान यहाँ पे कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। और ध्यान रखें कि जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो सारा डॉक्यूमेंट अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। पहचान पत्र जो है आपका कैसा होना चाहिए और कितने फोटोज़ लगेंगे, सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है डिटेल में। उसके आगे यहाँ पे बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि की बात करें तो 21 अक्टूबर 2020 से 18 नवंबर 2020 तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा सारा चीज़, किस तरह से आपको अपलोड करना है, कौन कौन से कोड हैं, आपके डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है, महत्वपूर्ण निर्देश क्या दिए गए हैं। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान से पढ़ लेना है एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया, तो आप यहाँ से डिटेल में पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। तो दोस्तों इसका लिंक जो है 21 अक्टूबर को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो 21 अक्टूबर को आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाकर के जब भी इसका लिंक एक्टिवेट होगा वहाँ पे जाकर के आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।